हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सीसीएस का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताएंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका जो मेन पेपर है, जो 80 मार्क्स का पेपर है सीसीएस में, वो आप लोगों के हैं 4 पेपर। उन चारों पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने के फुल चांसेस है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप देखना, ये सारे क्वेश्चंस जरूर करके जाना। हम जो पेड क्लास लेते हैं स्टूडेंट का, उसमें हम प्री एग्जाम जो है इन्हीं क्वेश्चंस के साथ बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। इसके अलावा भी आप करते हो तो कोई बात नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो है लिखा हुआ है सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर प्री एग्जाम 2023। एक्चुअली में जब भी हम पेड क्लास लेते हैं तो उसमें प्री एग्जाम एक कंडक्ट करते हैं हर यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि जैसे सीसीएस का है तो सीसीएस के फॉर्मेट पे, और जैसे अवध का होगा तो अवध के फॉर्मेट पे, इस तरह से जो है एग्जाम लिया जाता है। तो यही वही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का गेस्ट क्वेश्चन के तौर पे बनता है कि जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेड क्लास चाहिए, उसमें एमसीक्यू बेस्ड जो है आपको तैयारी करवाई जा रही है, तो वो क्लास जल्द से जल्द आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस अभी ज्यादा हुए नहीं है और आगरा का चांसेस है कि वो जुलाई लास्ट वीक में जो है एग्जाम ले ले। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये पेपर 1 है। आप लोग का पेपर 1 कंटेम्प्रेरी होता है सीसीएस फर्स्ट ईयर में। सीसीएस फर्स्ट ईयर का पेपर 1 कंटेम्प्रेरी है। इसमें आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी फॉर्मेट पे है। 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन लॉन्ग में आपको करना है, मेकाले के विवरण पत्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेकालेस मिनट, एक्सप्लेन इट। पहला क्वेश्चन ये करना है। अगर आप कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं तो मेकालेस मिनट जरूर करेंगे सीसीएस में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को विस्तार से बताएं। 1986 की जो एनईपी है उसके बारे में जो है ये क्वेश्चन है, तो ये करना है। थर्ड क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोष को बताएं। मुस्लिम कालीन शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन, तीनों में से कोई एक पूछता है, तो यहाँ पे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों को लिखे। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952 में बना था, जिसको कि हम मुद्देलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये करना है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या समझते हैं, मिड डे मील की योजना क्या है, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन जो है गेस किया जा रहा है, जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। वेरी शॉर्ट में अगर चलते हैं तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म आपको करना है। मुस्लिम शिक्षा में मकतब का क्या मतलब होता है, शिक्षा में अपव्यय का क्या मतलब होता है, अपव्यय जो है स्टैग्नेशन होता है, ये क्या है, इसके बारे में आपको करना है। स्थिरता होती है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है अपव्यय के बारे में और स्थिरता के बारे में। अपव्यय को इंग्लिश में वेस्टेज बोलते हैं, तो वेस्टेज हो गई। एजुकेशन में वेस्टेज क्या है, और एक स्टैग्नेशन आता है जिसको कि ठहराव बोलते हैं। कोठारी आयोग के एक सुझाव को के बारे में बताए, कोठारी आयोग के बारे में है। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए सुझाव के बारे में बताए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन के तौर पे दिए जा रहे हैं, जो आप लोगों को करके जाना है। ये पेपर 1 हुआ। अब आइए पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 आप लोग का फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन है। तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग में आपको करके जाना है, शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा तथा दर्शन में संबंध बताए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोल सकता है कि शिक्षा और दर्शन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको समझाए। लिखना आपको वही संबंधी है। प्रयोजनवाद और शिक्षा पर टिप्पणी लिखे। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता, प्रेगमेटिज्म है, ये प्रेगमेटिज्म के बारे में लिखना है। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, इसके सुझाव के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में लिखे। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका को बताना है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों में 4 मार्क्स का होता है। सीसीएस में शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो कम से कम 2 पेज तो आप जरूर लिखना, 1.5 से 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत बताए। शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताए। तो ये सभी के सभी आप लोगों के जो है शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के हैं
शिक्षा के दो प्रकारों का नाम बताएं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, ज्ञान की अवधारणा क्या है, सामाजिक शास्त्र का अर्थ क्या है, मानव संसाधन विकास क्या है। तो ये आप लोग का पेपर 2 हुआ। अब आ जाओ पेपर 3। पूरा मैं आप लोग का पूरा चारों पेपर कवर कर दे रही हूं इसमें। पेपर 3 आप लोगों का जो है इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं वो है, इसके क्षेत्र में उद्देश्य का वर्णन करें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं, वृद्धि एवं विकास को परिभाषित करें। पेपर 3 आप लोग का ग्रोइंग अप एज लर्नर है, याद है ना। तो इसमें आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है लर्निंग एंड टीचिंग से। तो वृद्धि एवं विकास का करना है, व्यक्तिगत विभिन्नता करना है और शिक्षा करना है, ये 3 चीज। शॉर्ट में विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है समझाएं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग को विशिष्ट बालक करना है। बाल्य अवस्था से क्या समझते हैं, किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक तथा माता पिता की भूमिका के बारे में बताएं। ये आप लोगों का हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ वेरी शॉर्ट। इसमें बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखें, यानी आईक्यू का फॉर्मूला लिखना है। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताओं को बताएं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के जो है तरीके लिखे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, अभिप्रेरणा के 2 स्रोत को लिखे। ये आप लोग का पेपर 3। नाउ अब आ जाओ पेपर 4, जिससे कि आप लोग बहुत ही डरते हो, पता नहीं क्यों। पेपर 4 है आप लोग का टीचिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें टीचिंग शिक्षण के बारे में पढ़ना है एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो पेपर 4 में आप लोग का है शैक्षिक प्रबंधन। सबसे पहला है शैक्षिक प्रबंधन क्या है, इसकी विशेषताएं बताएं। दूसरा है शिक्षण क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन करें। शिक्षण की समस्या समाधान विधि क्या है, इसके गुण तथा दोष को लिखें। देखो शैक्षिक प्रबंधन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है। शिक्षण यानी टीचिंग का डेफिनेशन लिखना है एंड टीचिंग के जो स्टेजेस है, अवस्थाएं, जिसमें आपका प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है और पोस्ट एक्टिव है, उसके बारे में लिखना है। शिक्षण की समस्याएं यानी कि टीचिंग से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान। शॉर्ट क्वेश्चन में सूक्ष्म शिक्षण से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखे। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग है। टोली शिक्षण यानी टीम टीचिंग क्या है, कोर शिक्षण क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान आप लोग का जो है रिसर्च लिखना है, एक्शन रिसर्च के बारे में, वो क्या है। आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट में आप लोग का CAI है। CAI का फुल फॉर्म क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के 2 लाभ बताएं। 2 शिक्षण सहायक सामग्री TLM के नाम लिखें। ये आप लोग का आ जाता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। फिर लास्ट आप लोग का वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है और 2 हार्डवेयर का नाम लिखे। तो ये टोटल आप लोगों के जो हो गए पेपर 1 to 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो और क्वेश्चंस करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर बनाया गया है। और जाहिर सी बात है आप भी जाते हो पेड क्लास में, जब हम टेस्ट लेते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस पे लेते हैं, तो आप लोग इसको पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। सारा का सारा क्वेश्चन आपको 4 बजे की क्लास में करवाया गया है। अगर कोई बाय द वे क्वेश्चन नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम वो 4 बजे की क्लास में आपको कंप्लीट करवा देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।